अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि नाखून काटने का सुन्नत तरीक़ा क्या है। जब बंदा सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना महबूब बना लेता है, उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि नाखून काटने का सुन्नत तरीक़ा क्या है। नाखून काटने के दो तरीक़े हैं, उनमें से जो सबसे आसान तरीक़ा है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। आप अपने दोनों हाथों को इस तरह कर लें जिस तरह आप दुआ मांगते हैं। इस तरह करने के बाद अब याद रखें, इधर से शुरू करें, अंगूठे को छोड़ दें और शहादत की उंगली से शुरू करें। एक नंबर पे इसका नाखून काटें, दो पे इसकी बगल वाली जो लंबी वाली है इसका नाखून काटें, तीन नंबर पे इसके बगल वाली और चार नंबर पे छोटी वाली। फिर उसके बाद बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली, इससे नाखून काटें। फिर इसके बगल वाली, फिर उसके बगल वाली, फिर इसके बगल वाली, फिर इसके बगल वाली, फिर ये अंगूठा। ये सबसे आसान तरीक़ा है सुन्नत के मुताबिक नाखून काटने का। अब मैं बताता हूँ सुन्नत दूसरा तरीक़ा क्या है नाखून काटने का सुन्नत के मुताबिक। दूसरा तरीक़ा आप इसे ज़हन-नशी कर लें। अब ये हाथ देख रहे हैं, दाहिना हाथ। तो सबसे पहले ये जो छोटी उंगली है इससे नाखून काटेंगे। उसके बाद ये बीच वाली है, इसका नाखून काटेंगे। उसके बाद अंगूठा है, इसका नाखून काटेंगे। उसके बाद ये छोटी के बगल में जो मझली है इस उंगली का नाखून काटेंगे। उसके बाद ये शहादत की उंगली का नाखून काटेंगे। ये दाहिना हाथ पूरा हो गया। अब बाएं हाथ में आते हैं। बाएं हाथ की उंगलियों का नाखून किस तरह काटेंगे इसको आप ज़हन नशी कर लें। पहले अंगूठे से नाखून निकालेंगे, फिर बीच की सबसे लंबी वाली से, फिर सबसे किनारे की सबसे छोटी वाली काने उंगली से, उसके बाद फिर अंगूठे के बगल वाली से, फिर ये आखिर में इससे यानी छोटी के बगल वाली इसका नाखून काटेंगे। ये हो गए दोनों हाथ की उंगलियों के नाखून काटने का जो सुन्नत तरीक़ा है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब चूँकि पैर की उंगलियों का नाखून किस तरह काटेंगे, अब चूँकि कैमरा तो वहाँ तक जा नहीं सकता है, बस आप ये समझ लें कि जैसे ये दाहिना पैर है और ये बायां पैर है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, सबसे छोटी वाली, फिर उसके बगल वाली, फिर उसकी बगल वाली, फिर उसके बगल वाली, फिर अंगूठा, फिर अंगूठा, फिर बगल वाली, फिर उसके बगल वाली, फिर इसके बगल वाली, फिर छोटी वाली। इसी तरह से दोनों पैरों के अंगूठा, ये दोनों पैरों की उंगलियों का नाखून इस तरतीब से काटेंगे जो सुन्नत तरीक़ा है। याद रखिए, नाखून बढ़ाना ये गुनाह का काम है। 40 दिन के अंदर अंदर जब कोई बंदा नाखून नहीं काटता है तो उसके घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। और इतना ही नहीं, जितना नाखून बढ़ा होता है शैतान उस बढ़े हुए नाखून पे बैठता है। वो बैठने की जगह है, शैतान की जगह है, शैतान बैठता है उसमें। और बिलखुसूस हमारी माँ बहनें फैशन के तौर पर नाखून बढ़ाया करती हैं। इससे पहला नुकसान तो यह है कि सुन्नत की खिलाफ वर्जी होती है। दूसरा नुकसान यह है कि नाखून पे शैतान बैठता है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वरगलाने की कोशिश करता है। और उसका तीसरा नुकसान यह है कि जब हमारी माँ बहनें इसमें नेल पॉलिश लगाती हैं तो चूँकि अगर आदमी नापाक हो तो नापाकी हालत में बदन को पाक करने के लिए बदन के हर हिस्से तक पानी का जाना ज़रूरी है। नेल पॉलिश लगाने के बाद फिर पानी अंदर जाएगा नहीं
तो वज़ू होगा नहीं, जब वज़ू नहीं होगा तो गुस्ल होगा नहीं, जब गुस्ल नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। अब पूरी ज़िंदगी समंदर में गोता लगाते रहें, पूरी ज़िंदगी दरियाओं में डूब डूब के नहाते रहें, जब तक पानी हर हिस्से तक नहीं पहुँचेगा तब तक गुस्ल नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखें, इसलिए इससे एहतियात बरतने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।